जय हिंद साथियों। तो आपके भी आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट के अंदर अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप हो जाइए अभी भी सावधान, क्योंकि अभी भी आपके पास में टाइम है। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो जनवरी के लास्ट वीक के अंदर होने वाला है। हो सकता है ये एग्जाम आगे भी जा सकता है, फरवरी के अंदर भी हो सकता है। आपके पास में आप टोटल टाइम है वो 10वां महीना निकल चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ आपके पास में 3 महीना है। 3 महीने के अंदर अभी भी आप है वो सतर्क हो जाए। अगर आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपका मॉक टेस्ट हल करने का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम आपका कम पड़ रहा है, तो अभी भी आप अपनी इस गलती को सुधार सकते हो। एग्जाम देने के बाद में आपको है इस चीज का पछतावा ना करना पड़े। इसीलिए जो मैं ये टिप्स बताऊंगा, इसी टिप्स को यूज करना। इसी टिप्स को यूज करने के बाद में आपका 100% मैं गारंटी लेता हूं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के अंदर टाइम है वो पहले के मुकाबले कम लगेगा। जिस तरह अगर आपको मॉक टेस्ट हल करने के बाद में, जिस तरह आपको मॉक टेस्ट हल करते हो, तो अगर आपके 70 मिनट लग रहे हैं या फिर 65 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि 60 मिनट का तो ओवरऑल मॉक टेस्ट है ही है। अगर 60 मिनट के अंदर पूरे मॉक टेस्ट के अंदर घूम जाओगे तो पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। टाइम कम पड़ने का मतलब ये है, या तो आपको 65 मिनट के आसपास में लग रही है या फिर 70 मिनट के आसपास में। जिस तरह आप मॉक टेस्ट हल करते हो तो उसके अंदर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप इन टिप्स को यूज करोगे तो 100% आपका टाइम 60 मिनट से डाउन आने वाला है। तो सबसे बड़ा रोल निभाता है आपका इस मॉक टेस्ट के अंदर कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले करोगे। ये पूरा का पूरा माइंड सेट करता है आपका मॉक टेस्ट कि आपका पहले आप है वो कौन सा सब्जेक्ट यूज करोगे। तो सबसे पहले आप कौन से सब्जेक्ट को यूज करना है? सबसे पहले आपको हल करना है हिंदी को, और उसके बाद में हल करना है आपको रीजनिंग को। हिंदी रीजनिंग दोनों को हल करने के बाद में आपको हल करना है जीके को। इस तरह आप चलोगे, बाद में बन जाएगी आपके पास में मैथ है, तो उसके बाद में आपको मैथ हल करना है। और मैथ को हल करोगे उस टाइम आपको क्या करना है, मैथ के टोटल क्वेश्चन है उसको पूरा हल नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन को, कुछ भी एक आधा ऐसा क्वेश्चन होगा, जिस तरह 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चनों में से 2 या 1 क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसको आपको पूरा हल करना पड़ेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन हार्ड होता है जिसके अंदर आपको पॉइंटों के अंदर है वो वैल्यू पूछी जाएगी। तो 20 में से या तो 2 क्वेश्चन मिलेगा या फिर 1 क्वेश्चन आपको पूरा हल करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आप वहां पर है वो देख सकते हो, पॉइंटों के अंदर है वो वैल्यू देखने को मिलेगी। वो जिस तरह अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको, जिस तरह कोई समीकरण बनेगी जहां पर आपकी कोई वैल्यू बन जाएगी उसको हल करना है, जिस तरह बोर्ड मास का नियम होता है उसी तरह। तो आपको उसको डिजिटल सम यूज करना है वहां पर, और इकाई का अंक देखना है, और यूनिट डिजिट का उपयोग करना है। इन तीनों चीजों को मैथ के अंदर यूज करोगे तो आपका टाइम 100%, जहां पर आपको क्वेश्चन हल करने की 1 मिनट लग रही होगी तो 20-30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को हल करोगे। ये मेरी गारंटी है। आप डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और इकाई का अंक, ये तीनों उसके अंदर फॉलो कर लो, 100% आप मैथ के अंदर है वो कम टाइम लगने वाला है। और पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको गुणा भाग देखने को मिले तो वहां पर पूरा गुणा भाग नहीं करना, वहां पर आप इकाई का अंक ही देखना है। 15, 16, 17 मिनट के अंदर सुलटा दोगे मैथ को, जिस तरह मैं बताऊं उस तरह करोगे तो वैसी तरह आपकी रीजनिंग रहने वाली है। तो पूरा का पूरा आपका 10 मिनट आपके पास में बच जाएगी पूरा पेपर हल करने के बाद में। ये देख लेना और मॉक टेस्ट इस बार भी लगा के देख लेना, और फिर आके बताना कि जो मैंने बताया वो सही है गलत। एग्जाम होता है वो आपके दिमाग की आईक्यू देखता है कि इस बच्चे के अंदर कितना दिमाग है, कहां तक इसका दिमाग चल सकता है। तो ऑप्शन के अंदर ऐसे ऑप्शन देंगे जिसको इकाई का देखते ही सर उस ऑप्शन को आप हल करोगे, और कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जहां पर डिजिटल सम लगाते ही सर उस ऑप्शन का अंदर एक ही ऑप्शन मिलेगा। एसएससी जीडी का एग्जाम इतना टफ नहीं आता, इसी कारण है वो इसके अंदर इस तरह ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि ऑप्शन देके आप हल कर पाओगे। इसी तरह एसएससी ने एग्जाम बनाया तो 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं, कुछ सोच के बनाया। इसके अंदर 80 क्वेश्चन है तो 60 मिनट के अंदर हल नहीं हो पाएगा, सिर्फ 50 मिनट के अंदर हो पाएगा। तो मैंने आपको मॉक टेस्ट के अंदर बता दिया, आपको मॉक टेस्ट के अंदर टाइम बचाना है तो सबसे पहले आपको हिंदी यूज करना है, उसके बाद में आपको रीजनिंग को हल करना है, उसके बाद में जीके को हल करना है, उसके बाद में मैथ को हल करना है। चारों सब्जेक्ट इस तरह हल करोगे तो 100% आप टाइम है वो बचा जाओगे, और मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर भी बढ़ा जाओगे। मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर आपको पता है तभी बढ़ता है जब आप पूरा पेपर हल करते हो, तो पूरा पेपर तभी हल कर पाओगे जब आपके पास में टाइम बचेगा। तो आगे आने वाले संडे को मॉक टेस्ट आएगा, उसके अंदर जो मैं टिप्स बता रहा हूं उसको यूज करना, जो बताइए इसी तरह आपको पेपर हल करना है। मैथ का अंदर जो बताइए सबसे बड़ी बात यही है, सबसे गौर करने वाली बात है, उसके अंदर पूरा ध्यान रखना है मैथ के अंदर। तो
फिर आप इस वीडियो के अंदर अगले संडे को जो मैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा, तब आप कमेंट करके बताना कि मॉक टेस्ट के अंदर आपका जो मैंने टिप्स बताई है वो यूज की है, क्या ये हेल्पफुल रही है या नहीं रही। कमेंट करके जरूर बताओगे आप अगले संडे को, क्यों अगले हर संडे को मैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैथ का करवाता हूं और उसके अंदर मैथ को किस तरह सॉल्यूशन करना है उसी तरह मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर ये नहीं है लो दो मेथड है मैं बता दिया, ये नहीं बताने वाला, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताता हूं, इस तरह इसको क्वेश्चन को हल करोगे। जीएस है वो 4-5 मिनट के अंदर ही खत्म कर देनी है और हिंदी है वो भी 4-5 मिनट के अंदर खत्म कर देनी है। आपका थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा रीजनिंग के अंदर लगेगा। तो मैथ में आपको मैंने बता दिया, मैं आपको गारंटी लेता हूं इस तरह करोगे तो आप जिस तरह 20 क्वेश्चन आता है तो उसको 17-18 मिनट के अंदर आप सुलटा दोगे उस क्वेश्चन को, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और इतना टाइम आपको रीजनिंग के अंदर लगेगा, 20 क्वेश्चन है तो 17-18 मिनट के अंदर सुलटा दोगे आप क्वेश्चन को, टाइम इतना लगना ही नहीं है। हो सके तो आप मैथ के अंदर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।